नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति को देखेंगे। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा 3D और एक होता है 2D। ठीक है, एक तो होता है 3D, एक होता है 2D। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2D का मतलब क्या हुआ कि 2D और 3D में कौन कौन से चीज़ आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि 2D का मतलब क्या होता है और 3D का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, 2D का मतलब हो गया कि जिनमें सिर्फ क्षेत्रफल निकाला जा सके, जिसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाला जा सके। और 3D का मतलब हो गया कि जिसका आयतन, कहने का मतलब जिसके चारों साइड, जैसे घनाभ हो गए, घन हो गए, गोला हो गया, बेलन हो गया। तो दोस्तों ये सभी 3D के एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए 2D में क्या क्या आता है, मैं क्लियर करूँ आपको कि देखिए 2D के अंदर जो है हमारा, 2D में जो आएगा, 2D में पहला आएगा हमारा क्या, इसमें आता है त्रिभुज। क्या आता है? त्रिभुज। ठीक है, 2D में पहले आता है हमारा त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसमें आता है एक चतुर्भुज। क्या आता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज। दूसरा आता है चतुर्भुज। ठीक है, और उसके बाद चतुर्भुज के चार प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज के चार प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा समानांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज। और 3D में क्या होता है, देखिएगा 3D में क्या होता है कि इसमें होता है घनाभ। घनाभ, इसमें होता है घनाभ। ठीक है, घनाभ। उसके बाद होता है इसका घन। घन। ठीक है, उसके बाद होता है बेलन। उसके बाद होता है बेलन। ठीक है, उसके बाद इसका होता है शंकु। शंकु। ठीक है, उसके बाद होता है शंकु। तो दोस्तों, और एक और इसका आता है गोला। गोला। ठीक है, गोला। और उसके बाद इसमें एक छिन्नक और अर्धगोला आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि 2D अगर आपसे कहे कि 2D फिगर, तो 2D फिगर में सिर्फ हम क्षेत्रफल निकाल पाते हैं, ना कि इसका आयतन निकलता है। इसमें जो होता है सिर्फ क्षेत्रफल निकल पाता है। ठीक है, क्षेत्रफल हम निकाल पाते हैं और इसमें आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। ठीक है, आयतन। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। देखिएगा त्रिभुज का मतलब क्या हुआ। त्रिभुज दोस्तों आपको पता हुआ कि एक होता है त्रिभुज में, त्रिभुज एक होता है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार, आधार पे। ठीक है, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे। एक होता है कोण के आधार पे। ठीक है, कोण के आधार पे। ठीक है, कोण के आधार पे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भुजा के आधार पे क्या होते हैं, कोण के आधार पे क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, भुजा के आधार पर जैसे कि हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए इसका होता है, इसका आएगा, जैसे मान के चलिए पहला इसका होता है विषम बाहु। ठीक है, पहला क्या होता है, एक मिनट। पहला दोस्तों इसका होता है कि जैसे मान के चलिए भुजा के आधार पर अगर आपसे कहे, ठीक है, तो इसमें पहला आ गया हमारा, पहला हो गया विषम बाहु, पहला हो गया विषम बाहु, विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु, विषम बाहु। ठीक है, त्रिभुज। और उसके बाद दूसरा जो होगा वो होगा समद्विबाहु। दूसरा हमारा हो जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और दोस्तों इसी का जो होगा, इसी का जो तीसरा रूप होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु, बाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिएगा दोस्तों क्या होता है, देखिएगा ध्यान से क्या होता है। समबाहु वो हुए जिनके सभी भुजा समान होते हैं, वो समबाहु होंगे। विषम बाहु वो हुए जिनके सभी भुजा अलग अलग होते हैं। और समद्विबाहु, समद्विबाहु में मतलब वे हुए कि जिनके दो भुजा समान होते हैं और तीसरी भुजा हमें अलग दी होगी। ठीक है, अब देखिएगा कोण के आधार पे, एक होता है न्यून कोण, एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, एक होता है न्यून कोण, एक होता है यहाँ समकोण। ठीक है, एक होता है समकोण। ठीक है दोस्तों, एक होता है समकोण और एक जो होता है हमारा अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण।
तो दोस्तों देखिएगा समकोण और न्यूनकोण अधिक कोण। न्यूनकोण जो होता है दोस्तों ये 90 से छोटा होता है, ठीक है। न्यूनकोण जो होता है हमारा ये 90 से छोटा होगा, ये जो होगा वो 90 से छोटा होगा, ठीक है, 90 से छोटा होगा। और समकोण तो 90 के बराबर होता है, ये आपको पता है। और अधिक कोण 180 हमारा हो जाएगा, कहने का मतलब 90 से बड़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों त्रिभुज, ठीक है। हम देखते हैं अब समकोण त्रिभुज, हेडिंग डालेंगे पहला हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। समकोण त्रिभुज देखिएगा, समकोण त्रिभुज का फिगर कैसा होता है। देखिए दोस्तों इसका जो फिगर बनेगा वो एक तो कोण इसमें 90 डिग्री का हर हमेशा स्थापित रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब जो इसका क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपको कहे तो इसका होगा 1/2 आधार और गुने ऊंचाई, आधार और गुने ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, आधार और गुने ऊंचाई। तो देखिएगा दोस्तों इसका आधार क्या हो गया। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था और हाइट एंड डिस्टेंस में भी बताया था कि मतलब थीटा से सटे हुए भुजा ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो आपको वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से बताते आ रहा हूँ। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्या होंगे कि एक आधार दे दिया रहेगा, एक ऊंचाई दे दिया रहेगा, ये तो इसका हाइट होता है, ये तो इसका हाइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो होता है इसका बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। और इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिएगा दोस्तों अगला इसका क्या है, अगला जो देखिए दोस्तों अगला प्रॉपर्टी जो इसका आता है वो देखिएगा समकोण त्रिभुज में। देखिए दोस्तों इसका अगर मान के चलिए यहाँ मैं एक समकोण त्रिभुज बना दूँ, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसके अंदर एक वृत्त, इसके अंदर अब एक वृत्त बना देता हूँ, इसके अंदर अगर मैं एक वृत्त बना देता हूँ, ठीक है, वृत्त बना दिया। और अब अगर पूछे कि इस वृत्त अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो दोस्तों देखिएगा इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। और दोस्तों ये जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए क्या होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच, ठीक है, P प्लस बी माइनस H/2। तो देखिए दोस्तों ये P प्लस बी प्लस H क्या है, ये ध्यान रखिएगा क्या होता है। देखिए P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, लंब, ठीक है, लंब प्लस आधार। दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार, ठीक है। इसमें से माइनस कर्ण करना है, कर्ण माइनस कर्ण और /2, ठीक है, /2। कहने का मतलब ये जो है हमारा ये लंब है, ठीक है, ये जो है हमारा आधार है और ये जो माइनस किया हूँ कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको कि इसका जो होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछे, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछे तो होगा आर बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ठीक है दोस्तों, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ये जो हो जाएगा /2, ये जो हो जाएगा हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछ दे तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण /2, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा जैसे मान के चलिए हम यहाँ फिर से एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, फिर से हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब जो है इसमें पूछेगा कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्या पूछेगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। देखिएगा दोस्तों ये एक बाह्य वृत्त है, ये एक बाह्य वृत्त है,
ठीक है, ये एक बाह्य वृत्त है और पूछेगा कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये तो कोण 90 डिग्री होता है, पूछेगा इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या, कहने का मतलब परिवृत्त, परिवृत्त इसको हम बोलेंगे क्या, परिवृत्त, क्या बोलेंगे, परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसका त्रिज्या क्या होता है, कर्ण। कहने का मतलब दोस्तों ये जो इसका कर्ण है, ये तो इसको बीचों बीच से प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछे, कहने का मतलब बाहर की वृत्त की त्रिज्या अगर पूछे दोस्तों, इसको हम बड़े वाले आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर h/2 यानी हाइपोटेनस बाई 2। कहने का मतलब ये हुआ कर्ण बाई 2। ठीक है दोस्तों, कर्ण बाई 2। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे कहेगा तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उस पर रख के हम उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मान के चलिए त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना के दे दे और पूछे कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या जो होगी दोस्तों लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 होगा। और दोस्तों अगर त्रिभुज के बाहर वृत्त बना के दे दे और पूछे कि त्रिभुज के बाहर अगर वृत्त बना के दे दे और पूछे कि इसका त्रिज्या क्या होगा, तो दोस्तों r बराबर h/2 होगा। ठीक है दोस्तों, r बराबर h/2 होगा। तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी थे, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, परिवृत्त और अंतःवृत्त से। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखेंगे, देखिए अब हम अगला देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, जिसके सभी भुजा जो होते हैं ना वो असमान होते हैं। जैसे कि ये विषम बाहु त्रिभुज मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक विषम बाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसको मैंने ए माना, ये हमारा बी और ये हमारा सी। देखिए दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे कि विषम बाहु का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों देखिए ध्यान रखिएगा, रूट अंडर एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी। ठीक है, और यही रूट के अंदर ही है, ये यहाँ हो जाएगा एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, रूट अंडर एस माइनस सी। दोस्तों देखिएगा इसका क्षेत्रफल जो आपसे पूछे तो क्या होगा, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए दोस्तों एस क्या है, एस जो है हमारा अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। और ये जो ए बी सी है ये तो इनकी भुजा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए बी सी तो इनकी भुजा है और एस बराबर हमारा अर्ध परिमाप। तो विषम बाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ दे तो एस रूट अंडर करना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए दोस्तों एस हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों देखिएगा मैंने क्या बताया कि s जो हमारा है क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है, s हमारा अर्ध परिमाप है। ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तीनों भुजा को जोड़ के और उसे हम बाई 2 कर देंगे। जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा दोस्तों s की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा अगर कहीं पूछ दे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे कि दे दे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, किसी भी त्रिभुज की जो परिमाप होती है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की परिमाप जो होती है, किसी भी त्रिभुज की परिमाप जो होती है दोस्तों वो क्या होता है, देखिएगा किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप दे दे तो a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब परिमाप अगर किसी भी त्रिभुज का पूछे, चाहे वो समकोण का पूछे या विषम बाहु का पूछे या समबाहु का पूछे ठीक है, तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों इसमें, अब अगर मान के चलिए इसमें आपको दे दे कि
विषम बाहु त्रिभुज में अब अगर मान के चलिए आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ दे, विषम बाहु त्रिभुज में अब अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ दे, ठीक है, त्रिज्या पूछते तो दोस्तों क्या करना है देखिएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो इसका होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हो इसका होगा दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगा, वृत्त की त्रिज्या जो इसका होगा आर जो होगा, देखिए क्या होगा, आर बराबर जो होता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। क्या होता है? क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। कहने का मतलब अगर मान के चलिए एक विषम बाहु त्रिभुज आपको दे दे और उसके अंदर अगर एक वृत्त बना के दे दे और पूछे कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा कि क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ है और तीनों साइड अगर ये और ये तीनों साइड अगर आपको मेंशन करके दिए हुए हैं तो दोस्तों क्या करना है, आपको पहले तो इनका एरिया निकाल लेना है। ये जो हमारा होता है ये क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है। और एस जो अभी मैंने बताया आपको अर्ध परिमाप, क्या होता है? अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप होता है। तो दोस्तों इनको ध्यान में रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पूछ दे परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या। जैसे यहाँ एक वृत्त मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर एक विषम बाहु त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब जो है इसमें पूछे कि आर बराबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों, आर बराबर क्या होगा, यहाँ आर बराबर क्या होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पूछ दे कि आर बराबर क्या होगा, त्रिज्या, ठीक है, आर बराबर इसका जो होगा आर बराबर, ठीक है, वो क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा इसका जो बड़ा वाला आर होगा, आर बराबर वाट। तो दोस्तों देखिएगा परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर जो हो जाएगा हमारा ए इंटू बी इंटू सी बाई फोर त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा क्या होता है। देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ यहाँ कि आपको तीनों साइड का क्या करना है, सबसे पहले तो मल्टीपल कर लेना है, गुना कर लेना है, उसके बाद बाई 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसे डिवाइड कर देना है। तो ये जो आपका आ जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या, क्या आ जाएगी, वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लिखते चलिएगा, ये जो आ जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये हमारा परिवृत्त की त्रिज्या हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों देखिए आगे, दोस्तों अब जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। हमने पीछे विषम बाहु पढ़ लिया था, अभी जस्ट पीछे विषम बाहु त्रिभुज बारे में पढ़े हैं और समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। अब आएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु। देखिएगा क्या होता है समबाहु, ठीक है, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब वो हुआ कि वैसे त्रिभुज जिनके सभी भुजा बराबर हो, ठीक है, वैसे त्रिभुज जिनके सभी भुजा बराबर हो। जैसे कि मान के चलिए इसका अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है दोस्तों। ये अगर ए है तो ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और दोस्तों इनका सभी कोण जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी जो होगा इसका ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। तो इनके तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर होगा। तो अब परिमाप में क्या करना है दोस्तों, परिमाप में तो सभी के लिए मैं बताया था कि परिमाप बराबर जो होगा इसका, परिमाप बराबर ए प्लस ए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका परिमाप हमारा हो जाएगा 3a, ठीक है दोस्तों। तो इसका परिमाप हमारा हो जाएगा 3a। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए हम देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए विषम बाहु के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होगा हमारा
√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो दोस्तों इसका ए है, तो भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए इसका जो क्षेत्रफल जो होता है हमारा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये जो है हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलिए यहीं अगर आपसे पूछ दे कि ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो दोस्तों देखिए इसका ऊंचाई जो होता है ना, ऊंचाई जो इसकी होती है वो क्या होती है दोस्तों। देखिए ऊंचाई अगर आपसे पूछ दे तो इसका ऊंचाई होगा √3/2a। जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी एक ये भुजा ए है। अगर मान के चलिए इसमें आपकी ऊंचाई पूछ दे, ठीक है, ऊंचाई पूछ दे, आपको ऊंचाई पूछ दे, तो दोस्तों इसका ऊंचाई क्या होगा, जो √3/2 करके उसे ए से मल्टीपल कर देना है। कहने का मतलब √3a/2 जो होगा वो इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप नोट करिएगा कि √3/2 जो ए होगा वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, √3a/2 जो होगा इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका देखते हैं कि इसकी परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में दोस्तों इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी दोस्तों, त्रिज्या वो क्या हो जाएगा, देखिएगा r बराबर जो इसका होगा a/2√3। ठीक है, a/2√3। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, कहने का मतलब त्रिभुज के अंदर की त्रिज्या। और अगर आपसे पूछ दे परिवृत्त की त्रिज्या इसका क्या होगा, तो परिवृत्त की त्रिज्या दोस्तों देखिए r बराबर जो हमारा आएगा a/√3। ठीक है दोस्तों, a/√3। दोस्तों देखिए यहाँ हल्के से तो थोड़े से फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो ये जो हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या किसकी हो जाएगी, परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त। और अंतःवृत्त का मैंने आपको क्या बताया था कि r बराबर a/2√3। तो देखिए दोस्तों क्या है अब इन दोनों में अंतर। दोस्तों देखिए परिवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछे तो सीधे a/√3 कर देना है, और अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछे तो a/2√3 कर देना है। ठीक है दोस्तों, a/2√3 कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ होता नहीं है, इसका क्या होता है कि दोनों भुजा इसकी दो भुजा बराबर होती है, ठीक है, और तीसरी भुजा असमान होती है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि देखिए मध्य बिंदु को मिलाकर, अगर मान के चलिए दे दे कि मध्य बिंदु को मिलाकर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों मध्य बिंदु को मिलाकर जो बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हम आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये जो फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको बताए ये आप समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मेनली क्या होता है कि मैं इस फॉर्मूले को बताने का रीज़न ये था कि अगर एक ही क्लास में मैं फॉर्मूला और सवाल सारे चीज़ बता देता तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी चले जाती। ठीक है दोस्तों, लंबी चली जाती, जिस कारण मैं एक क्लास में यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सिर्फ मैं फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ। इसके बाद जो हम अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों, वहाँ वो हमारा क्वेश्चन का सेशन होगा। क्या होगा, क्वेश्चन का सेशन। तो दोस्तों आज जो था हमारा ट्रायंगल ख़त्म हो चुका है। ट्रायंगल के जो फॉर्मूले बनते हैं वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब जो है इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जो है वो हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसके त्रिभुज के अब क्वेश्चन के टाइप करके। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है एक्चुअली कि क्वेश्चन से आप जो चीज़ जितना क्लियर समझ पाते हो उसके फॉर्मूले से आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि ये नहीं समझ में आता है कि आपको कहाँ हमें क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो दोस्तों उन सभी चीज़ों को क्लियर हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों।